Hello friends, welcome to Target UPSC. This is an online seminar with respect to guiding you on your prelims journey. As you know, abhi February, mid-February, March, April, May and June are the months which are left. Around 140, 135 days are left for your prelims preparation. So I would like you to tell you कि जब तक आप अपनी strategy अच्छे से नहीं बनाओगे, it's very difficult. प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है. मैं हर बार हर सेमिनार में यही बोलता हूँ कि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है. प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है. यू हैव 10,000 स्टूडेंट्स एंड इस बार के मेंस में यू हैव ओनली 70 डेज. सो बहुत अच्छा चांस है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनके लिए डिफिकल्ट होगा टू कवर द मेन सिलेबस इन 70 डेज. एंड दोज हु आर गिविंग दिस अटेम्प्ट फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट, उनके लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली एंड मेक श्योर 100% that you clear this examination. तो उस पर्सपेक्टिव से भी इस बार का मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गोइंग थ्रू माई जर्नी आई वुड टेल यू कि मैंने 6 times आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद अ स्कोर ऑफ मोर देन 120 इन ऑल द अटेम्प्ट्स. एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, द ओनली रीजन फॉर माई सक्सेस इज सॉल्विंग टेस्ट एंड एनालाइजिंग दिस टेस्ट इन अ रिवर्स वे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा स्ट्रैटेजी या जो भी टॉपर्स मैं देखता हूँ जो कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उनका एक ही स्ट्रैटेजी होता है. मेक श्योर वो ये नहीं कंसिडर करते कि जो टेस्ट सॉल्विंग टाइम है दैट इज वेस्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बट दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन. कि जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है. तो कौन सी चीज़ों पर अगर आप जब टेस्ट सॉल्व करते हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलती है. फर्स्ट है, जब आप ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करते हो, ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर है, जो बुक है, उसमें से कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा एमसीक्यू आ सकते हैं. सेकंड है कि जब आपने कोई बुक पढ़ी है ना उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आप जितने जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उतना आपको पता चलेगा कि हाँ ये पार्ट मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, ये पार्ट मुझे याद नहीं है, एंड सो दैट यू कैन गो एंड रिवाइज दैट इन अ मोर इफेक्टिव वे. साइड बाय साइड एमसीक्यू सॉल्व करते हो, आप मिस्टेक्स करते हो. मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज में देता था, आई यूज्ड टू स्कोर 70-80 आउट ऑफ 200 एंड स्टिल आई वाज हैप्पी. क्योंकि मुझे पता था कि यार ये मेरी सारे 130 मार्क्स का मेरा अभी डेफिसिट है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टू इम्प्रूव एनीथिंग इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी कमियाँ क्या है. मैं खुद अवेयर होता था कि ये मेरे मिस्टेक्स है, ये टॉपिक्स पर मुझे काम करना है. सेकेंडली जो टॉपिक्स में जो एमसीक्यूज गलत करता था वो मेरे परमानेंट मेमोरी में जाते हैं. आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा कि जब आप कोई चीज़ गलत करते हो तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाती है. तो उसी तरह से जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, गलतियाँ करते हो, तो वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आप गलती करते हो गो एंड सर्च ऑन गूगल. आपके जो भी बेस बुक्स है उस टॉपिक रिलेटेड, वो टॉपिक रिलेटेड आप एक बार पढ़ लीजिए एंड आई एम श्योर कि वो आप गलती फिर से कभी नहीं करोगे. जब आप ये रूटीन रेगुलरली फॉलो करते हो यू गेट द बेस्ट रिजल्ट. लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ. ऑफलाइन वी हैड अराउंड 300 स्टूडेंट्स, ऑनलाइन 3,000 स्टूडेंट्स. डेली 7 AM दे यूज्ड टू कम सॉल्व द टेस्ट. 7 to 8 AM रोज सुबह 7 से 8 इन दिसंबर, जनवरी, इन कोल्ड वेदर दे यूज्ड टू कम स्टैंड. जल्दी अच्छी सीट्स मिलने के लिए जल्दी आते थे. 6:30 भी आते थे, 6:45 आते थे, उधर बैठ के पढ़ते थे. एंड 7 to 8 दे यूज्ड टू सॉल्व द टेस्ट. 8 AM to 9 AM क्या करते थे, उधर ही बैठ के उनका रिजल्ट क्या करते थे, वो एनालाइज करते थे. एंड इस तरीके से फॉर नेक्स्ट 90 days दे डिड दिस. ऑफलाइन स्टूडेंट ड्यू टू कोरोना ये हमारा 2 राउंड्स 65-70 टेस्ट तक चला, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे दे कंटिन्यूड दिस. एंड आई वुड टेल यू कि जो इससे इम्पैक्ट हुआ है, जो रिजल्ट आया है, यू वोंट बिलीव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे हु हैव क्वालिफाइड. गो एंड आस्क अ परिश्रम स्टूडेंट. उनको इतना बेनिफिट हुआ है एंड उनका डिसिप्लिन मेंटेन हुआ. जो सिली मिस्टेक्स जब आप डेली टेस्ट देते हो तो क्या होता है, सिली मिस्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो कम हो जाते हैं. सिली मिस्टेक्स कम हो जाते हैं. साइड बाय साइड क्या हो जाता है कि आप एग्जाम डे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं ये है वो यही बोलेंगे कि उन्होंने बहुत पढ़ा है लेकिन एग्जाम डे में जाके दे डिड नॉट परफॉर्म वेल. आई वुड टेल यू कि एग्जाम डे परफॉर्मेंस कैन बी ओनली इम्प्रूव्ड बाय सॉल्विंग टेस्ट. आपको उस प्रेशर में, उस एनवायरनमेंट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उस एनवायरनमेंट में जाके आप जब टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, तभी वो
improve होगा. No matter बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स you must have seen कि they are not able to qualify prelims is because they panic. And इस पैनिक सिचुएशन को, इस एग्जाम डे परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे पैनिक को ओवरकम किया जा सकता है, कैसे प्रेशर को टैकल किया जा सकता है, is by solving daily test and going into that exam day environment on a daily basis. I would tell you, आप जहां भी बैठे हो, अगर आप पुणे में हो तो you can consider joining परिश्रम टेस्ट सीरीज. अगर आप घर पे भी हो, आउट ऑफ पुणे भी हो, make sure you join. Make sure you have a schedule जहां आप morning 7 to 8 you sit at one place, solve the MCQs, give 1.5 hours to analyze your result, make notes out of it. अगर आप ऐसे करते हो for next 90 to 100 days, definitely आपका प्रीलिम्स क्लियर होना ही है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन. आप पढ़ते हो, बेसिक बुक्स पढ़ना, ये सबको पता है क्या क्या बुक्स पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम डे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, एंड दैट कैन बी डन बाय गोइंग थ्रू दिस साइकिल रेगुलरली. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू डू नॉट रीड इन अ silos and do not interlink it with static syllabus. To give you an example, recently there was a lithium reserve which was found by AMD in Mandya district in Karnataka. लेकिन जब lithium की बात करें, do not stop yourself only to lithium reserve. You should know that we have established a lithium refinery in Gujarat, one of the first lithium refineries. आपको इंडिया का agreement with lithium triangle countries भी आपको पता चाहिए. चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, जिनको लिथियम ट्राइंगल है, वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व उस एरिया में है. साइड बाय साइड आपको ये भी पता चाहिए व्हाट आर द अदर यूज ऑफ लिथियम. लिथियम मेडिसिनल यूज भी है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काम आता है, ई व्हीकल्स में काम आता है. तो यू शुड नो ऑल द एप्लीकेशन ऑफ लिथियम. तो आई वुड टेल यू कि जब भी यू रीड अबाउट अ टॉपिक, मेक श्योर यू रीड इन अ होलिस्टिक वे. आपको लिथियम आयन बैटरीज एंड लिथियम सल्फर बैटरीज का डिफरेंस पता चाहिए, व्हाट आर गीगा फैक्ट्रीज, लिपकॉन क्या है. तो ये सब चीजें जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो रीड इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, रीड इन अ होलिस्टिक वे. करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आई वुड टेल यू, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू टीच इट टू योर फ्रेंड्स, ट्राई टू टीच इट टू योर कलीग्स. उनको बताइए, उनको क्वेश्चन पूछिए. एंड जब ये फिनोमेना आपके ग्रुप में रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, सबको एक दूसरे के नॉलेज का हेल्प होगा. जब भी आप लंच टाइम में है, टी टाइम है, डिनर टाइम है, आप जस्ट मेक अ डायरी एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड्स. उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा. नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है. तो आई वुड टेल यू कि जितना आप आपके मुंह से बोलोगे उतना आपको याद रहेगा. साइड बाय साइड मेक श्योर कि यू मेक नोट्स ऑन एवरी टॉपिक यू रीड, क्योंकि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बहुत वाइड है. जब तक आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक मैं भूल सकता हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड आपको एक जगह पर उसको लेके आना है, देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. तो उसके लिए आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन डिजिटल नोट्स, और यू कैन फोकस ऑन अ सिंगल बुक जहां आप सब चीजें एक साथ इंटरलिंक वे में पढ़ रहे हो. तो योर चॉइस इज योर्स. आई वुड टेल यू कि making notes is important. Hopefully you are able to focus on these important points and start your prelims preparation in an effective way. We have also launched Aadhaar Prelims Mentorship Program, which is a free mentorship program for prelims students. तो make sure अगर आपको वो पसंद है, it's a free mentorship. हर एक टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको अप्रोच चाहिए, वो हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है. तो वहाँ भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. मूविंग ऑन टू कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना है, जिसका इंपॉर्टेंस यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ रहा है, इज एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई वुड टेल यू कि फोकस ऑन दीज टू सब्जेक्ट इन अ एडिशनल वे. मिडेवल इंडिया को सेकेंडरी स्टेटस दीजिए. नो मैटर अगर 10 भी क्वेश्चन अगले एग्जाम में आए हैं, 8 क्वेश्चन किसी को नहीं आने वाले हैं, एंड इफेक्टिवली आपके 2 से 3 नंबर का ही फर्क पड़ेगा. लेकिन अब एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अकाउंटिंग फॉर मेजर चंक. ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चंस मतलब इफेक्टिवली 35 to 40% इज फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट निग्लेक्टेड. वो एक चीज पढ़ते हैं, बट आई वुड टेल यू कि यू हैव टू रीड फ्रॉम 3 to 4 सोर्सेस इफ यू वांट टू गेट अ ग्रिप ओवर दीज टू सब्जेक्ट्स एंड इफ यू वांट टू स्कोर दैट एक्स्ट्रा मार्क्स.
एनवायरमेंट, अगर आपको फॉरेस्ट का एग्जाम क्लियर करना है, यू हैव टू स्कोर गुड इन बोथ दिस पेपर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आप सेफली प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी फॉर मेंस। वो हमेशा एक ये रहेगा, अनसर्टिनिटी रहेगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नहीं होगा, 10 कीज से आप चेक करोगे। एंड वहीं जो स्टूडेंट्स है जिनका एकदम अच्छे नंबर से क्लियर होता है, दे गेट दैट एज एंड दे क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। विल कम अप विद मोर सच लेक्चर्स in the coming weeks, so that we give you a detailed roadmap with respect to prelims preparation. Hopefully you are able to get this. If you want to join our Parishram batch, which is starting on 22nd Feb, it's a both online and offline in Pune center, starting 7 a.m. Online you can give, there's a flexible timing, but I would suggest morning 7 a.m. 7 to 8 you give the test, 8 to 9 you analyze the test, make notes out of it. टेक एन एक्स्ट्रा, अगर आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर यू फॉलो दिस शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 90 to 100 days, and definitely I am sure you will qualify this examination. We'll have such more videos and such more seminars as the time goes on. Thank you.